बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब की नज़्म आंधी की नसर व तशरीह। इस नज़्म के शायर का नाम है नज़ीर अहमद शेख। ये एक मज़ाहिया नज़्म है और नज़्म में शायर ने बड़ी मज़ाहिया अंदाज में शायरी की है। अब हम अशार की नसर व तशरीह की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 1। खिड़की खड़के सरकी सरके फड़के रोशनदान, ताकी बंदी करते करते घर सब रेगिस्तान। सबसे पहले हम इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। खड़के ज़ोर से लगना, सरकी सरकंडों की बनी हुई चिक, सरके हिलना जुलना, फड़के हरकत करना, ताकी बंदी छोटी खिड़की बंद करते हुए। नसर खिड़की खड़कती, सरकी सड़कती और रोशनदान फड़कते हैं, ताकी बंद करते करते सारा घर रेगिस्तान बन जाता है। तशरीह। इस शेर में शायर तंज़ो मिज़ाक करते हुए कहता है कि जब आंधी आती है तो हर तरफ अफरा तफरी का समा होता है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर कायम नहीं रहती, सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से खड़कती हैं और चिक भी आंधी के ज़ोर से हिलती रहती है। रोशनदान हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। दरवाजे और खिड़कियां बंद करते करते इतनी मट्टी और रेत हो जाती है कि पूरा घर रेगिस्तान का नज़ारा पेश कर रहा होता है। शेर नंबर 2। टूटे फोटे छप्पर आएँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस शेर में इस लफ्ज़ की आप लोगों ने तस्हीह करनी है। ये लफ्ज़ छप्पर है। छप्पर का मतलब होता है झोंपड़ी। यहाँ पे झोंपड़ियों के टूटने फूटने का जिक्र किया गया है। टूटे फोटे छप्पर आएँ, घुटते घुटते सांस, पैरों से चमगादड़ चिमटे, सर पर खड़कें बांस। टूटे फूटे, टूटे हुए, ख़राब, खस्ता हाल, छप्पर झोंपड़ी, घटते कम होना, खड़कें ज़ोर से लगना। नसर सांस घुटते घुटते आता है और टूटे फूटे छप्पर आते हैं, चमगादड़ पैरों से चिमटते हैं और बांस सर पर खड़कते हैं। तशरीह। इस शेर में शायर आंधी के बाद पेश आने वाला नज़ारा बयान करते हुए कहता है कि आंधी और तूफ़ान की वजह से हर चीज़ टूट फूट का शिकार हो जाती है, झोंपड़ियाँ टूट फूट कर खस्ता हाल हो जाती हैं, सांस घुटने लगता है, तेज़ो तुंद हवा की वजह से चमगादड़ भी हमारे पाँव से चिमट जाते हैं और बांस टूटकर सर पर आकर ज़ोर से लगते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको अशार की नसर व तशरीह की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा इसको लिखें और याद करें। शुक्रिया।